नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की भी परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। इस पर्व को धन समृद्धिदायक माना गया है। दरअसल इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी जी उत्पन्न हुए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के ठीक 2 दिन के बाद देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। जिस समय भगवान धनवंतरी आए थे तो उनके हाथ में एक कलश था, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना शुभ होता है जिससे घर में धन की बढ़ोतरी सदैव होती रहे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की प्राचीन परंपरा है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में झाड़ू लाएं तो उस पर सफेद रंग का धागा बांध दें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव बनी रहेंगी। दूसरी चीज है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदें। इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। ऐसी मूर्ति शुभ होती है। तीसरी चीज है गोमती चक्र। दोस्तों, गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर में जरूर लाएं और दिवाली की पूजा करके इसे अपनी तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप गले में भी धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, चौथी चीज धातु का सामान। दोस्तों, धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल इत्यादि। इस दिन सोना चांदी खरीदने से भाग्योदय होता है। धातु के बने बर्तन और गहने खरीदने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन धातु का सामान लाने से घर में सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। पांचवी चीज है मिट्टी के दीपक। दोस्तों, दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी है। ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदें। और छठवीं चीजें साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन साबुत धनिया अवश्य खरीदें क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिये का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मी पूजन के बाद आप इस धनिये को उठाकर अपने घर के गमले में डाल दें। सातवीं चीज है रुद्राक्ष। दोस्तों, धनतेरस के दिन रुद्राक्ष जरूर खरीदें। इससे आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और पूजा के बाद इसे अपने गले में धारण करें। आठवीं चीज है हल्दी की गांठ। दोस्तों, धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ भी जरूर खरीदें और इसे माँ लक्ष्मी के पूजन में प्रयोग करें। इसके बाद आप किसी पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे बरकत हमेशा बनी रहेगी। 9वीं चीज है नमक। दोस्तों, धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें और इसे दिवाली के दिन इस्तेमाल भी करें। माना जाता है कि नमक का पैकेट घर लाने से धन की कमी कभी भी नहीं होती और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही दिवाली के दिन इसी नमक के पानी का पोछा लगाएं। बहुत ही दोस्तों ये शुभ माना जाता है। नंबर 10 चीज है कमल गट्टा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कमल गट्टा जरूर लाएं। ये कमल के फूल का बीज होता है, इससे माला बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कम से कम 7 कमल गट्टा जरूर घर लाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा में से शामिल करें। नंबर 11 कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर। दोस्तों, धनतेरस के दिन कुबेर जी की मूर्ति या फोटो घर जरूर लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा के बाद इसे धन स्थान या फिर अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें। इससे धन के देवता की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। नंबर 12वीं चीज है कौड़ी।
दोस्तों कौड़ी 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में घर लाएं, इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कौड़ी होती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसीलिए धनतेरस के दिन घर में कौड़ी जरूर लाएं और दिवाली में पूजा करके फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये थी वो चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन घर लाने से धन की कमी का अभाव नहीं रहेगा और माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी। धनतेरस और दिवाली का दिन साफ सफाई का होता है। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है। इस दिन आपको घर के अंदर कूड़ा या रद्दी नहीं रखनी चाहिए। कूड़ा तथा रद्दी से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपकी सुख समृद्धि में बाधक बनती है। ऐसे में कूड़ा तथा रद्दी को घर से बाहर निकाल दें। साफ सफाई में घर में सकारात्मकता तथा शुभता बढ़ती है। परिजन भी आपके स्वस्थ रहते हैं। लोगों में दोस्तों ऐसी मान्यता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए इस दिन किसी को रुपए उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। धनतेरस और दिवाली पर घर का मुख्य द्वार भी साफ होना चाहिए। वहां पर भूलवश भी जूता, चप्पल आदि ना रखें। वहां किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही आने जाने में कोई भी अवरोध होना चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि देवी लक्ष्मी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। गंदगी और रुकावट अच्छी नहीं है। वास्तु शास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को महत्वपूर्ण माना गया है। उसे अवरोध मुक्त रखने का सुझाव दिया जाता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी देव कैसे प्रकटे। पौराणिक कथा के अनुसार धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं। इतना ही नहीं, धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार धन्वंतरी भगवान का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। इस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। दोस्तों धनतेरस महापर्व दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करता है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नया सामान जोड़ते हैं। मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता और बेहद ही शुभ होता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीजों को घर में जरूर खरीद कर लाना चाहिए। वहीं दोस्तों मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दोस्तों धनतेरस के दिन इन चीजों को भूल कर भी अपने घर खरीद कर ना लाएं। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। बता दें कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता, इसीलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। नंबर 2, नुकीली या धारदार चीजें। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची, पिन, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से सख्त परहेज करना चाहिए। नंबर 3, स्टील से बनी चीजें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बने बर्तन घर ले आते हैं, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। नंबर 4, एल्यूमिनियम का सामान। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई वस्तु घर में लाने से बचें। नंबर 5, लोहे की वस्तु। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है। इसीलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूल कर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। नंबर 6, इसके बाद वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन नुकीली चीजें या फिर कैंची या चाकू जैसी धारदार चीजें कभी भी ना खरीदें। अगर आप इन चीजों को अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो दोस्तों आपके घर में गरीबी आ जाएगी और आप भयंकर गरीबी का सामना करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन यहाँ बताई गई इन चीजों को अपने घर में ना खरीद कर लाएं। जो लोग धनतेरस के दिन काले रंग की चीजें खरीदते हैं, देवी माँ उन घर से हमेशा दूरी बनाकर रखती हैं और धनतेरस जी भी उस घर में नहीं आते और आप सरासर माँ लक्ष्मी को नाराज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदते हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें।
धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच ग्रह माना जाता है, इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमिनियम के भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। इसके साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई लोहे की चीज आप ना खरीदें। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे नुकीली चीजें, चाकू, कैंची आदि आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। अब ये जानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी गोल्ड और चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहें तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्ट धातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद कर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी आप इन दिनों में खरीद सकते हैं, इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप स्फटिक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्फटिक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के आदि खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपदा में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें, तो ये आपके लिए उत्तम होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ियां खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें, इससे कभी भी धन की कमी आपको घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी काफी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस के पहले कर दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग का कपड़ा खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें, जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दिन दीप जलाने में कर सकते हैं। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है, ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिल सके। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये 3 चीजें, झाड़ू, नमक और साबुत धनिया, अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीजें खरीदने से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है, तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें और पूजा स्थान में रखें। अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें, इससे धन धान्य में कभी भी कोई कमी नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानियां रखनी है।
दोस्तों, धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर जी की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दोस्तों, दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन तक कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीजों को निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने जो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी न रखें। मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए दोस्तों, ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर से लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें, तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार भी आप ना दें। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आएं। सोने, चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक हैं और ओम आते हैं, वो घर में ना लाएं। दोस्तों, धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, धनतेरस के दिन करें मिठाई का दान। धनतेरस के दिन मिठाई का दान करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। इसके साथ ही मिठाई का दान करने से धन के भंडार कभी खाली नहीं होते और इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। अब है दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे का दान। धनतेरस के दिन लोहे का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति की सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है और लोहे को शनि देव की धातु कहा जाता है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी धनतेरस से जुड़ी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, तो दोस्तों जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिवाली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।